देखिए, बिहार में पलायन एक बड़ा मुद्दा है और इस पलायन को लेकर के सभी राजनीतिक दल सत्ता दल को घेरने में लगा हुआ है। बता दें कि बिहार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके हिसाब से बिहार में बहुत बेहतरीन ना कोई उद्योग है, ना कोई व्यवसाय की एक बेहतर व्यवस्था है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के हर राजनीतिक दल सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। आज जनसुराज पार्टी के भी कुछ जनसुराजी सरकार को घेरने के लिए ये बताया है कि बिहार में जो पलायन है वो पलायन एक बहुत ही अपराध जैसा महसूस होता है हम लोगों को, और पलायन को रोकने के लिए सरकार बिल्कुल ही निरंकुश है। क्या कुछ कह रहे हैं जनसुराज के नेता, जरा सुनिए। नमस्कार, आप सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ स्वागत है। आज हम लोग बिहार में जो वर्षों से पलायन हो रहा है और पलायन की स्थिति ये हो गई है कि ऑफिशियल डेटा के अनुसार जो पलायन है उसकी संख्या, मजदूरों की संख्या अगर मैं कहूँ तो लगभग 3 करोड़ है, और जो पंजीकृत डेटा है, जो ई श्रम पोर्टल है, उस पर लगभग बिहार से 3 करोड़ श्रमिक रजिस्टर्ड हैं जो देश के अन्य राज्यों में काम कर रहे हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उनकी मासिक आय 10,000 से भी कम है। लेकिन पलायन का एकमात्र कारण या एकमात्र स्वरूप मजदूरों का ही पलायन नहीं है, बल्कि शिक्षा के लिए भी यहाँ से बड़ी संख्या में छात्र पलायन कर रहे हैं। 10वीं और 12वीं की कक्षा के बाद देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों में, इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजेस में या अन्य प्रोफेशनल कॉलेजेस में भी बिहार से बड़ी संख्या में युवा हर साल पलायन करने को मजबूर हैं। और दुख की बात यह भी है कि जो युवा पढ़ाई के लिए पलायन कर रहे हैं वो दोबारा लौट करके नौकरी या अन्य व्यवसाय के लिए भी बिहार नहीं आ रहे हैं। वो किसी भी फील्ड में नौकरी भी कर रहे हैं या अपना कोई व्यवसाय रोजगार भी कर रहे हैं, वो बिहार से बाहर ही किसी राज्य में कर रहे हैं। बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में आप देखेंगे कि जितने कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़ हैं उनमें एक बड़ी संख्या, एक बड़ा हिस्सा कह लीजिए बिहारियों का है, बिहार के युवाओं का है। और पलायन के बहुत सारे कारण हैं। यहाँ पर अच्छे शिक्षण संस्थानों का ना होना, यहाँ पे उद्योग धंधों का ना होना, यहाँ पे खेती का मुनाफे लायक ना होना, इसके अलावा सरकारी उदासीनता भी एक बहुत बड़ा कारण है पलायन का। पलायन तो मुगल के ज़माने से है, लेकिन जब हम आज़ाद हिंदुस्तान हुए और हमारी अपनी सरकार बनी, कांग्रेस की हुकूमत रही, उसने भी हमारे विकास, बिहार के विकास के लिए दोहरा मापदंड अपनाया और यह मानकर कि बिहार मजदूरी करने वाला ही प्रांत है, यहाँ अगर हम विकास करेंगे, यहाँ अगर हम औद्योगिकरण करेंगे, यहाँ अगर हम लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करेंगे तो देश के दूसरे हिस्सों में जो मजदूरों की आवश्यकता है कारखानों के लिए, खेती के कार्यों के लिए, अन्य कार्यों के लिए, उसका अभाव हो जाएगा। तो एक षड्यंत्र के रूप में उसने हमारे विकास को अवरुद्ध किया। फिर 15 साल तक लालू यादव, राबड़ी देवी जी की सरकार रही और 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार गठजोड़ की सरकार है। इन सरकारों ने उसी नियम को आगे बढ़ाते रहा, काम करता रहा। आपने देखा होगा हाल ही के दिन में 23 या 24 तारीख को प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने ट्रेन का उद्घाटन किया और कहा कि बिहार के मजदूरों को जाने के लिए, यहाँ से आने जाने के लिए बड़ी अच्छी सुविधा अब हो गई है। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी नीयत यही है कि बिहार मजदूर सप्लाई करने वाला राज्य बना रहे। ऐसी स्थिति में बिहार का कायाकल्प होना कितना दुरूह है। इसीलिए हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी बार बार कहते हैं कि शिक्षा ही वो एक कुंजी है जिससे हम गरीबी से भी बाहर निकल सकते हैं, बेरोजगारी से भी बाहर निकल सकते हैं। आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने स्पष्ट किया है, हमारे जनसुराज की कार्य योजना में शामिल है कि हमारी जब हुकूमत काबिज होगी, हम तमाम बेरोजगार नौजवानों को, बेरोजगार लोगों को रोजी रोटी के लिए संसाधन मुहैया कराएंगे और जो लोग पलायन करके दूसरे प्रदेशों में रोजी रोटी के लिए गए हुए हैं उन्हें वापस बुलाकर 1 वर्ष के अंदर अंदर यहाँ रोजगार का मौका मैसर कराएंगे। तो आपने सुना, पलायन एक ऐसी मुद्दा बनकर उठी हुई है बिहार में जिसको भजाने के लिए
तमाम पार्टियां सरकार पर प्रहार कर रही है। लेकिन ये देखना होगा कि जो बिहार की भौगोलिक स्थिति से लेकर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको लेकर के जनसुराज जिस हिसाब से बात कर रही है, जिस डाटा पे बात कर रही है, वो कितना उनकी सरकार अगर आती है तो वो कितना पलायन को रोक पाता है, ये देखने वाली बात होगी। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।